बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिसको हम आईपी लॉ भी कहते हैं पाकिस्तान में। वो क्या है? आईपी लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स क्रिएशन ऑफ माइंड, गिविंग क्रिएटर्स सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू देयर इन्वेंशंस, वर्क और ब्रांड आइडेंटिफायर्स while balancing the public access and use। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो उसको डील करता है कि अगर आपने कोई भी अपना जो है वो ट्रेडमार्क बनवाया है या आपने कोई अपना ब्रांड बनवाया है, तो वो अगर आपका जो ट्रेडमार्क है वो आपने जो है वो उसको रजिस्टर करवाया है, तो कोई और उसी बंदा उसी नेम का जो है वो ट्रेडमार्क या उसी कंपनी का जो है वो नाम नहीं रख सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिलर ट्रैक्टर कंपनी जो है वो लाहौर में एक मेन ट्रैक्टर कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस है। अब यही मिलर ट्रैक्टर कंपनी का नाम जो है वो कोई और कंपनी नहीं रख के जो है वो अपने ट्रैक्टर नहीं बना सकती। इसी तरह कोई भी ब्रांड ले लें, कोका कोला है, वो अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसका नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर उसके बाद कोई ब्रांड आया है तो उसने अपना नाम कोका कोला नहीं रखा, उसने अपना नाम नेक्स्ट कोला रखा है, यानी कि नाम उसने अपना चेंज किया है, सेम नाम नहीं रख सकते। तो अगर कोई भी ऑथर है वो अपनी बुक बनाता है, तो वो उसके कॉपीराइट्स हैं, उसमें जो भी कंटेंट हैं सेम कॉपी पेस्ट करके कोई और बंदा उसी नाम से शाया नहीं कर सकता। वो उसी की चीज़ है, उसी ने बनाई है, वही उसका इन्वेंशन है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जो मेन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कॉपीराइट है, और जो प्रोटेक्ट इसको करता है वो ओरिजिनली लिटरली आर्टिस्ट म्यूज़िकल एंड ड्रामेटिकल वर्क्स। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें आपके, अगर आपने कोई मूवी बनाई है या जो है वो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो आपका ही जो है वो सॉफ्टवेयर होगा, वो उस पे कॉपीराइट होगा। अगर कोई भी सेम उस तरह का बनाता है तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस कर सकते हैं। इसके बाद इसका पेटेंट आ जाता है, न्यू इन्वेंशन और प्रोसेस दैट आर नॉवल, यूज़फुल एंड नॉन ऑब्वियस। और उसके बाद ट्रेडमार्क आ जाता है, वर्ड, सिंपल्स, लोगोस और ब्रांड नेम्स आइडेंटिफाई गुड्स। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कोका कोला है वो उसका ट्रेडमार्क है, वो उसको और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन गिविंग अ कम्पिटेंटेड एडवांटेज। कोका कोला रेसिपी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है इसकी विजुअल अपीयरेंस आ जाती है कि उसकी शक्ल कैसी होगी। कि अगर यानी कि वो अगर उसकी आल्टो है, उसने अगर कोई भी गाड़ी बनाई है, ठीक है, तो उसकी जो शेप होगी वो कोई और कंपनी उसी शेप में उसी तरह के नाम से नहीं बना सकती, ठीक है। उसके बाद वाइड एग्जिस्ट इनकरेज इनोवेशन बाय रिवार्डिंग क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर्स। ये जो है वो इनकरेज करती है कि हम जो है वो इनोवेट करें और जो क्रिएटर्स हैं उनको रिवार्ड के लिए। उसके अलावा प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ पर बाय प्रोटेक्टिंग ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो है वो हमारी माशियात को, हमारे पैसे को, हमारी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, कि ताकि जो है वो हम तरक्की करें और ब्रांड्स का जो है वो नाम फेमस हो। उसके अलावा प्रिवेंट्स अनफेयर कंपटीशन, स्टॉपिंग काउंटरफीट्स और पेलजरिज्म। इसके अलावा जो है वो अनफेयर कंपटीशन, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो आप एक बुक लिखते हैं इतनी मेहनत के साथ, अगर उस पे कॉपीराइट नहीं होगा हमारे मुल्क में, ला के कोई भी जो है वो सेम उस तरह की कॉपी कर सकता है, तो एक ही चीज़ को जो है वो जो फेम हो जाएगी वो 15 से 20, 50, 100, 1000, लाख लोग भी जो है वो बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कॉपीराइट नहीं है, ये एक चीज़ फेमस हो चुकी है तो हम भी इसको बेचते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल इन्वेंटर होगा, जिसने इसको क्रिएट किया होगा, वो जो है वो डिसऑर्ड हो जाएगा। इसके अलावा बैलेंस पब्लिक इंटरेस्ट, पेटेंट्स एक्सपायर्स और टेक्नोलॉजी कैन एंटर पब्लिक डोमेन। उसके बाद आ जाता है कोर प्रिंसिपल, इसके आ जाते हैं। ओरिजिनली वर्क मस्ट बी योर ओन क्रिएशन। टेरिटोरियल जो है उसका प्रोटेक्शन यूजली अप्लाइज विद इन द कंट्री इट्स रजिस्टर्ड इन। कि जिस कंट्री में भी जो है वो क्रिएट किया गया है उसकी टेरिटोरियल के अंदर जो भी उसके लॉस हैं वो अप्लाई होंगे। टाइम लिमिटेड, एक्सेप्ट ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट्स, राइट्स एक्सपायर इवेंचुअली। ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये जो है वो एक्सपायर नहीं होते, लेकिन ट्रेडमार्क भी नहीं एक्सपायर होता और ट्रेड सीक्रेट्स भी नहीं होते, लेकिन जो राइट्स हैं वो एक टाइम के साथ, हर मुल्क के अपना जो है वो टाइम है उसके साथ एक्सपायर हो जाते हैं। आफ्टर दैट इन्फोर्सेबल ओनर मस्ट एक्टिविटी मोनीटर एंड डिफरेंट राइट्स। अगर जो है वो कॉपीराइट करता है तो जो ओनर है वो जो है वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद आ जाता है कॉमन वायलेशन, इन्फ्रिजमेंट यूजिंग प्रोटेक्टेड आईपी विदाउट परमिशन, फॉर एग्जांपल पायरेटेड मूवीज़। उसके बाद पासिंग ऑफ
protecting your goods service are from another brand, counterfeiting, copying branded goods for sale without authorization। उसके बाद अगर जो है वो हम पाकिस्तान में डिस्कस करें तो इसको जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, आईपीओ जिसको कहते हैं, और इसका जो रेलिवेंट एक्ट है वो है 1962 एंड पेटेंट्स ऑर्डिनेंस है 2000। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। गवर्निंग अथॉरिटी जो है इन पाकिस्तान आईपी राइट्स आर मैनेज बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेब्लिश इन 2005 अंडर द कैबिनेट डिवीजन। इसके जो मेन लाज आ जाते हैं, कॉपीराइट का जो है वो ऑर्डिनेंस 1962 है, और अमेंडेड पेटेंट्स का जो है वो 2000 है। उसके अलावा पेटेंट ऑर्डिनेंस है 2000। उसके अलावा ट्रेडमार्क जो है वो आ जाता है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस है 2000। उसके अलावा जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसको है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स आ जाते हैं, नो सिंगल लॉ प्रोडक्ट्स अंडर कंट्रोल लॉ एंड कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स। उसके बाद क्या हमने रजिस्टर कैसे होना है कॉपीराइट के लिए, फाइल एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स कराची में है। Provide work copies, author details and fees, no originally exam registration, manually record authorship। ठीक है, तो उसके लिए जो है अपनी एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार को कॉपीराइट्स के लिए। उसके साथ आपने वर्क डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और जो ऑथर है उसका आईडी कार्ड, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी उसकी फ़ीस है वो साथ अटैच करेंगे। पेटेंट्स आ जाते हैं, पेटेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पेटेंट विद फाइल विद आईपीओ पाकिस्तान पेटेंट ऑफिस इंक्लूड क्लेम्स डिस्क्रिप्शन एंड ड्राइंग्स, एग्जामिनर रिव्यू फॉर नोवेलिटी एंड inventiveness, granted patents published in gazettes। Trademark search for existing marks before filing, applying to IPO Pakistan, oppositions can be filed by third parties before registration। उसके बाद इन्फोर्समेंट इन पाकिस्तान आ जाता है, सिविल एक्शन, इंजेक्शन, डैमेजेस, क्रिमिनल एक्शन, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट स्पेशली फॉर काउंटरफीटिंग एंड पायरेसी, कस्टम रिकॉर्डेशन, बॉर्डर इंफॉर्मेशन टू स्टॉप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इन्फ्रिंग गुड्स। स्पेशल आईपी ट्रिब्यूनल्स आ जाता है, इसको स्टेब्लिश अंडर आईपीओ पाकिस्तान फॉर क्विकर रेजोल्यूशन। कॉमन आईपीओ पाकिस्तान आर दीज सॉफ्टवेयर प्राइवेसी आ जाते हैं, लाइसेंस प्रोग्राम एप्स। उसके बाद काउंटरफीट गुड्स आ जाता है, फेक ब्रांडेड क्लोथ्स, मेडिसिन। उसके बाद ट्रेडमार्क सिक्योरिटी आ जाती है, रजिस्टरिंग फेमस मार्क विदाउट ऑथराइजेशन। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग स्मॉल बिजनेस एंड क्रिएटर्स जो है ये आ जाता है। तो ये जो है वो हमने मुख्तसर जो है वो डिस्कशन की है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जो है वो वीडियो चाहिए हो तो आप हमें जो है वो मैसेज करें। अगर पॉसिबल हुआ तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।